हमारे नेबर में इंडिया की जो ग्रोथ है उसी रिपोर्ट में वो तकरीबन 5.4% पे जा रही है। तो मतलब ये है कि पाकिस्तान की अंदरूनी कुछ कमजोरियां हैं। हम 0.5% पे बैठे हैं। हमारा तजारती खसारा जो है वो दिसंबर 2020 में दिसंबर 2019 के मुकाबले में 32% बढ़ गया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। आपको पता है दोस्तों, पिछले साल लॉकडाउन के दिनों में जब सारी दुनिया रुक गई थी, भारत की ग्रोथ रेट बहुत नीचे चली गई थी। लेकिन अब फिर भारत की इकॉनमी ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ ली है। वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी भारत की बढ़ती हुई ग्रोथ रेट के पॉजिटिव संकेत दिए हैं और आशा जताई है कि बहुत जल्द भारत की इकॉनमी दुनिया की बड़ी 2-3 इकॉनमी में से एक होगी। लेकिन पाकिस्तान भारत की ग्रोथ रेट की इतनी रफ्तार के बढ़ने से बहुत हैरान परेशान है और पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि पाकिस्तान की विकास दर तो अभी भी नेगेटिव में है और भारत की पॉजिटिव में बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज की वीडियो में फारूक सलीम ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। क्या वो वादे पूरे हो सकेंगे जो हुकूमत अब तक करती आई है? हुकूमत पर उम्मीद है तरक्की का हदफ नए साल के लिए 2.1% रखा गया है और तज्जियों के मुताबिक इस साल कोरोना की वैक्सीन की दस्तयाबी के बाद मौशी तरक्की मुमकिन हो सकेगी और गुज़श्ता साल वबा के बायस होने वाले नुकसान का कुछ हद तक अज़ाला हो सकेगा। लेकिन तरक्की के अहदाफ पर सवाल उठ रहे हैं। हुकूमत की हदफ के मुताबिक स्टेट बैंक के मुताबिक तरक्की की रफ्तार 1.5 से 2% तक रहेगी, लेकिन आलमी इदारों IMF के मुताबिक ये रफ्तार 1%, जबकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इससे भी कम होगी। अहम सवाल यह है कि हुकूमत की हिकमत अमली क्या दुरुस्त समत में है? वज़ीर आज़म को एक्सपोर्ट सेक्टर से उम्मीदें हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या एक्सपोर्ट्स की ये रफ्तार देर पा भी है और क्या मौशी तरक्की के ऐलानात के साथ साथ महंगाई जैसे अहम अवामी मामले पर हुकूमत तवज्जो दे सकेगी? इन तमाम सवालात के हवाले से बात करेंगे। माहिर मौशियात फारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ऐसी सूरत हाल में जब इस साल 2021 में ग्लोबल इकॉनमी के हवाले से भी कुछ हौसला अफजा उम्मीदें नहीं हैं, अंदाजे नहीं हैं, फिर ख़ासतौर पर साउथ एशियन इकॉनमी के हवाले से भी इसी तरह के कुछ अंदाजे हैं। अब ऐसे में 2.10% का जो ग्रोथ टारगेट आपके सामने है, डू यू फाइंड इट रियलिस्टिक? और ऐसे में तो वर्ल्ड बैंक और IMF के भी आदाद-ओ-शुमार मुख्तलिफ हैं, क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखिए, 2 या 3 किस्म के डिफरेंट एस्टिमेट्स जो हैं, तखमीने जो हैं वो सामने आ रहे हैं। हुकूमत ने बजट में 2.1% का टारगेट रखा था। स्टेट बैंक कह रहा है कि उसी के नज़दीक कहीं पहुंच जाएंगे। फिर IMF ने 1% का टारगेट दिया और अब वर्ल्ड बैंक का जो मोस्ट रिसेंट टारगेट आया है, जो फोरकास्ट आई है, वो 0.5% की है। हमारे नेबर में इंडिया की जो ग्रोथ है उसी रिपोर्ट में वो तकरीबन 5.4% पे जा रही है। तो मतलब ये है कि पाकिस्तान की अंदरूनी कुछ कमजोरियां हैं। बाकी दुनिया जो है वो तो ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। जो ग्लोबल एवरेज बताई जा रही है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, वो 4% है। तो अगर दुनिया भर की जो औसतन जो उनकी एवरेज इंक्रीज आएगी वो 4% की है, हम 0.5% पे बैठे हैं। तो मामला वहीं अटक जाता है कि इस्लाहात के बगैर मुल्क की मैशत जो है वो कोई सिमत पकड़ती नजर नहीं आ रही। दूसरा मामला जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि सियासत का और मैशत का एक बड़ा ही गहरा गठजोड़ है। अब हमारे यहाँ अब आप देखिए कि जहाँ सियासी निज़ाम या सियासत इतनी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो, वहाँ की मैशत संभलती कभी हुआ ऐसे नहीं दुनिया में कि सियासत अदम इस्तेहकाम का शिकार हो और मैशत जो है वो संभल जाए। हमारे यहाँ आप सोचिए कि हमारा जो जमहूरी निज़ाम है उसके 2 पहिए हैं, एक अपोजिशन और एक हुकूमत, और इस वक्त वो दोनों जमहूरी इख्तलाफ नहीं बल्कि वो उनका जो उनके दरमियान में एक दुश्मनी, वो जमहूरी इख्तलाफ जो है वो दुश्मनी में बदल गया है। दोनों ही एक दूसरे को आग में जलाकर राख कर देना चाहते हैं।
अच्छा फरूख साहब, एक्सपोर्ट सेक्टर से गवर्नमेंट ने काफ़ी शुरू से उम्मीदें लगाई हुई थी। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी पॉजिटिव आदाद शुमार शेयर किए हैं इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में भी। अब ये जो मुस्बत आशारिये एक्सपोर्ट सेक्टर में सामने आ रहे हैं, इनको क्या आप देरपा समझते हैं, और क्या ये आशारिये किसी किस्म की स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएंगे मुस्तकबिल में हमें? देखिए, मुझे जो महसूस हो रहा है कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया की जंग लड़ना चाहती है, और यकीन कीजिए कि जो वो जंग लड़ना चाहती है वो जीत रही है। मीडिया के ऊपर वो ये जंग जीत रही है। ये जो आपने जिसका जिक्र किया, कभी नवंबर का इशारिया उठा लिया जाता है, ये मनपसंद टाइम फ्रेम उठा लिया जाता है और मनपसंद इशारिया चुन लिया जाता है, और फिर ये मीडिया के ऊपर इसको बुनियाद बना के एक मीडिया की जंग लड़ी जाती है। जो ज़मीनी हकीकत है वो इन सारी मीडिया की जंगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपने सही कहा कि मैं भी देख रहा हूँ वज़ीर आज़म साहब वो एक्सपोर्ट के हवाले से नवंबर और दिसंबर जो उनको अदाद-ओ-शुमार उनकी टीम ने सप्लाई किए, वो ट्वीट भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी ला रहे हैं। आज ही अगर आप देखिए कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो अदाद-ओ-शुमार रिलीज़ किए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा तिजारती खसारा जो है वो दिसंबर 2020 में दिसंबर 2019 के मुकाबले में 32% बढ़ गया है, यानी कि खराब हो गया है। हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं हो रही और इंपोर्ट बढ़ती चली जा रही है। यानी कि दिसंबर 2019 में जो खसारा था तिजारत के अंदर वो $2 अरब का था, और पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स आज ये कह रहा है कि दिसंबर 2020 में वो खसारा जो है वो बढ़ के तकरीबन $2.7 अरब पे पहुंच गया है। 32% उसमें इजाफा आया है। इसका अब मीडिया में जो जंगें लड़ी जा रही हैं उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये जमीनी हकीकत है। तो दोबारा से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत अपने मनपसंद इशारिये, मनपसंद टाइम फ्रेम, और उनकी वजह सिर्फ ये है कि वो मीडिया की जंग जीतना चाह रहे हैं। जो जमीनी हकीकत है वो मुझे महसूस ये हो रहा है कि हमारे मुल्क में सियासत और मौसम का भी एक बड़ा गहरा ताल्लुक रहता है। जैसे जैसे गर्मी शुरू हो जाती है तो सड़कें गर्म करने का जो मौसम है वो सियासतदान समझते हैं कि वो आ गया है।